दोस्तों आज की खतरनाक स्टोरी में आपका स्वागत है। इस स्टोरी के अंदर हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि टेक्सास शहर की तरफ जा रहे थे, जहां पर रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उन लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाती है। तो आखिर दोस्तों क्या होता है उनके साथ, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी स्टार्ट होती है। हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी कार से अमेरिका के टेक्सास शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर रास्ते में उनकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। किसी तरीके से वो अपनी गाड़ी के आगे आने से उसे बचाते हैं और पास जाकर उस लड़की की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो लड़की किसी किलर के बारे में बात कर रही थी। उन्हीं दोस्तों में एरिन नाम की एक लड़की को ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की मेंटली डिप्रेस्ड है, यानी कि किसी मानसिक बीमारी से गुजर रही है। तो फिर वो लोग अपनी कार में उसे बैठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हमें टेक्सास शहर में ब्लेयर मीट नाम की एक शॉप को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बुरी तरीके से डर जाती है। वो लड़की उन लोगों को कहती है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और हड़बड़ी में उनकी कार को रोकने की कोशिश करती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। किसी तरीके से वो लोग उसे रोकते हैं और फिर उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की अपने पास में रखे हुए गन से अपने आप को ही शूट कर लेती है। इसके बाद कार में बैठे हुए सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों कर दिया। ये सब नजारा देखकर कार में बैठे सभी लोग बाहर आते हैं और उस लड़की को ठिकाने लगाने की सोच रहे थे, क्योंकि वो लोग उस लाश को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे। और उस लड़की की मौत और उसकी लाश के बारे में बताने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं, ताकि वो उस लड़की की लाश को पुलिस को देखकर इस मामले से फ्री हो सके। सभी लोग कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और थोड़ी ही दूर पर जाने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन नजर आता है, जहाँ पर जाने के बाद वो लोग गैस स्टेशन के ओनर को पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहते हैं। और अब वो औरत भी पुलिस स्टेशन में कॉल लगाने लगती है, लेकिन वो औरत उन लोगों को बताती है कि पुलिस ऑफिसर इस वक्त किसी फैक्ट्री में मौजूद है, जिस पुलिस ऑफिसर का नाम हैवोट है और जिससे मिलने के लिए उन्हें वहीं पर ही जाना होगा। उसकी ये बात उन सभी के दोस्तों को काफी अजीब लगती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सभी लोग उस फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। काफी खोजने के बाद उन्हें हैवोट भी नहीं मिलता है। तब वो लोग वहीं पर ही हैवोट का वेट करने के लिए रुक जाते हैं। तभी उन लोगों को उसी फैक्ट्री में एक छोटा सा लड़का नजर आता है जिसका नाम जैक है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और वो सभी लोग उससे उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछते हैं। तब वो लड़का उन लोगों को बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर तो इस समय अपने घर पर है। एरिन उस लड़के से हैवोट का एड्रेस लेकर अपने एक दोस्त कैंपर के साथ उसके घर पर पहुंच जाती है, ताकि वो उसे उस मर चुकी लड़की के बारे में सब कुछ बता सके और वो लोग इस झंझट से दूर हो सके। अब पुलिस ऑफिसर के घर पर पहुंचने के बाद एरिन और कैंपर को वहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक आदमी मिलता है जिसका नाम मोंटी है, जो कि हैवोट का फादर है। एरिन उससे हैवोट के बारे में पूछती है। मोंटी सिर्फ एरिन को ही उसके घर में एंट्री देता है और कैंपर बाहर ही खड़े होकर एरिन का वेट करने लगता है। उधर एरिन हैवोट को कॉल लगाती है और सारी बातें उसे समझाती है। हैवोट उसे बताता है कि वो आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद मोंटी एरिन को उसे व्हील चेयर पे बैठाने के लिए कहता है और एरिन भी उसकी हेल्प करती है। उधर हम कैंपर को देखते हैं जो कि घर के बाहर खड़ा हुआ था, जिसे अब एरिन की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि एरिन को अंदर गए हुए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। अब कैंपर भी उस घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो एरिन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंपर के ऊपर एक आदमी अटैक कर देता है जिसका नाम लेदर फेस है और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाता है। वहीं एरिन भी अब उस घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन घर के बाहर उसे कैंपर कहीं पर भी नजर नहीं आता है। उसे लगता है कि शायद कैंपर उसी फैक्ट्री में पहुंच गया होगा। ऐसा सोचकर वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। वहीं पर फैक्ट्री में हम हैवोट को देखते हैं जो कि फैक्ट्री में पहुंच चुका है और वो उस लड़की की लाश को अपनी गाड़ी से लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एरिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कैंपर कहीं पर भी नजर नहीं आता है। उसे ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। वो अपने सारे दोस्तों को बताती है कि हमें कैंपर को ढूंढना होगा और वो सभी दोस्त मिलकर उस फैक्ट्री के आसपास कैंपर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कैंपर नजर नहीं आता है। लेकिन कैंपर को ढूंढने के समय ही उन्हें एक कार के अंदर एक फैमिली फोटोग्राफ मिलता है, जिसके अंदर वही लड़की मौजूद थी जो कि उन्हें हाईवे पर मिली थी, यानी कि जिसने अपने आप को गोली मार लिया था। अब ये बात सभी लोगों को काफी अजीब लगती है, लेकिन अब एरिन कैंपर को लेकर काफी ज्यादा फिक्र करने लगती है। अब वो अपने ही एक दोस्त एंडी के साथ मोंटी के घर जाकर कैंपर को ढूंढने का फैसला करती है और अब एंडी और एरिन मोंटी के घर पहुंच जाते हैं। एरिन को शक होता है कि जरूर मोंटी ने ही एरिन के साथ कुछ किया है। इस कारण से वो उसे बातों में लगा लेती है और पीछे से एंडी मौका देखकर उसके घर में घुस जाता है, जहाँ पर उसे एक कमरे में बहुत ही सारे बॉडी पार्ट्स लटके हुए दिखाई देते हैं,
जिन्हें देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और जोर से चीखने भी लगता है। और तभी एरिन भी घर के अंदर पहुंच जाती है और जहां पर एंडी और एरिन को देखकर मोंटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस अपने हाथों में हथियार लेकर पहुंच जाता है, यानी कि अब वो उन दोनों को मारने वाला था। अब लेदरफेस उन दोनों पर अटैक कर देता है। किसी तरीके से एरिन अपने आप को बचा लेती है और वहां से बाहर भाग जाती है, लेकिन एंडी को लेदरफेस पकड़ लेता है और वो अपने चैन शो से उसका एक पैर काट देता है और वो उसे उठाकर उसी रूम में ले जाता है जहां पर वो कैंपर को ले गया था। वहां पर हमें कैंपर के चेहरे की स्किन भी नजर आती है, यानी कि कैंपर को लेदरफेस ने खत्म कर दिया है और उसके स्किन को अपने चेहरे पर लगाने के लिए रेडी कर रहा होता है। और इसी दौरान हम लेदरफेस के रियल फेस को भी देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। अब दूसरी तरफ हम एरिन को देखते हैं, जो कि घबरा कर भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है और फिर वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। वो उन दोनों को कार में बैठकर वहां से ले जाने लगती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है और तभी वहां पर वही पुलिस ऑफिसर हैवोड भी आ जाता है, जो कि उन्हें वहां से जाता हुआ देखकर उन पर शक करता है और उसे उन लोगों की कार में कुछ ड्रग्स मिलते हैं और जिस वजह से वो उन सभी दोस्तों को कार से उतार देता है। और अब वो मॉर्गन नाम के एक लड़के को टॉर्चर करने लगता है और वो उससे कहता है कि जिस तरीके से उस लड़की ने तुम्हारे कार में सुसाइड किया था, तुम्हें भी वैसा ही करके दिखाना है। वो उसे उसके हाथ में अपनी गन देखकर उसे शूट करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर मॉर्गन बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो थोड़ी सी हिम्मत करके हैवोड की गन को उसी के ऊपर तान देता है और ट्रिगर भी दबाता है, लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं थी। इस बात से हैवोड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों लड़कियों को वहीं पर छोड़कर और साथ में उनकी कार की चाबी को भी लेकर मॉर्गन को अपनी कार में बैठाकर लेदरफेस के घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एरिन और पेपर उस कार को किसी तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इसी बीच वहां पर लेदरफेस पहुंच जाता है, जिसे देखकर पेपर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और कार से निकलकर वहां से भागने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करता है। पेपर किसी तरीके से बचने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे एरिन के सामने ही अपनी चैन शो से बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है। लेदरफेस के चेहरे को देखकर एरिन को पता लगता है कि लेदरफेस ने कैंपर को भी खत्म कर दिया है और उसके चेहरे के स्किन को अपने चेहरे पर लगा लिया है। अब वो अपनी कार से उतरकर वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो एक कैबिन के पास पहुंच जाती है, जहां पर हम दो लेडीज को देखते हैं जिनका नाम हेनरी और लूडा है, और वो उन दोनों को बताती है कि उनके पीछे एक किलर पड़ा हुआ है। उन्हीं में से एक लूडा बताती है कि जिस किलर के बारे में तुम बात कर रही हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा आदमी है। एरिन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, उसे हेनरीटा चाय पीने के लिए देती है। तभी एरिन वहाँ पर उसी फोटोग्राफ को देखती है जो कि उसने कैंपर को ढूंढते समय एक कार में देखी थी, जिसमें उसी लड़की की फैमिली थी जो कि मर चुकी है। और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी हम हेनरीटा को फोन पर बात करते हुए देखते हैं और जिसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा भी था, वो छोटा बच्चा उसी सुसाइड की हुई लड़की की फैमिली का था। दरअसल ये दोनों लेडी लेदरफेस के लिए काम करती हैं, यानी कि ये दोनों लेडी लेदरफेस की फैमिली का हिस्सा हैं। तभी हम देखते हैं कि एरिन बेहोश हो चुकी है क्योंकि उन लोगों ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था। एरिन को जब होश आता है तो वो अपने आप को उसी घर में पाती है जहाँ पर लेदरफेस ने उसके सभी दोस्तों को खत्म कर दिया था। जहाँ पर हम लेदरफेस की फैमिली को भी देख पाते हैं जो कि लेदरफेस के साथ मिलकर आए दिन कई लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से खत्म भी कर देते हैं। उन्हीं लेडी में से जिसका नाम लूडा है, वो एरिन को बताती है कि लेदरफेस उसका बेटा है जिसे एक स्किन की बीमारी है, उनके स्किन को यूज करता है और उसमें उसका साथ पूरी फैमिली देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैवोड उसका बड़ा बेटा है और मोंटी लूडा का हस्बैंड है। और अब तभी वहाँ पर लेदरफेस पहुँच जाता है और एरिन को घसीट कर वहाँ से ले जाता है और फिर वो उसे बेसमेंट में कैद कर देता है, जहाँ पर एरिन को बहुत ही सारी लाशें नजर आती है और उसे वहाँ पर एंडी भी नजर आता है जिसे लेदरफेस ने एक हुक की मदद से ऊपर लटका कर रखा हुआ था। एंडी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है, ये देखकर एरिन उसे नीचे उतारने लगती है, लेकिन एंडी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अब एंडी एरिन से कहता है कि वो इसे इस दर्द से बिल्कुल आजाद कर दे, यानी कि उसे खत्म कर दे। एरिन ऐसा करने से मना करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कहने पर ना चाहते हुए भी एरिन एंडी को एक चाकू की मदद से खत्म कर देती है। वहीं पास में ही एरिन को एक बाथटब में मॉर्गन भी नजर आता है जिसे कि लेदरफेस ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। वो उसे वहाँ से बाहर निकालती है। तभी हम वहाँ पर उसी एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक है, जो कि हैवोड का बेटा है। वो एरिन और मॉर्गन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद करने के लिए
लिए आया होता है और वो तीनों लोग मिलकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लेदरफेस अपनी चैन शो लेकर आ जाता है और एरिन को पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मॉर्गन और एरिन पास में ही बने एक पुराने कैबिन में आके छिप जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए लेदरफेस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एरिन किसी तरह से लेदरफेस से अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। एरिन को लगता है कि लेदरफेस वहाँ से चला गया, जिससे कि वो चैन की सांस लेती है, लेकिन लेदरफेस कैबिन की दूसरी तरफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे अपने चैन शो से काटने लगता है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही मॉर्गन एरिन को बचाने के लिए लेदरफेस से लड़ने लगता है, मगर लेदरफेस मॉर्गन को उसी कैबिन में टांग देता है और अपनी चैन शो से एरिन के सामने ही उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये सब कुछ देखकर एरिन बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसके पीछे चैन शो लेकर पड़ जाता है। भागते हुए एरिन एक बाउंड्री के पास पहुँच जाती है, जिसे वो आसानी से पार कर लेती है, लेकिन उसके पीछे आ रहा लेदरफेस उस बाउंड्री को पार नहीं कर पाता है और अपने हाथों में पकड़े हुए चैन शो से वो खुद ही घायल हो जाता है। एरिन अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से भागने लगती है और भागते हुए वो हाईवे पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक गाड़ी आते हुए नजर आती है। वो उस गाड़ी को रोक लेती है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी मदद किए बिना ही वहां से चला जाता है। एरिन फिर से भागने लगती है और वो भागते भागते उसी ब्लेयर मीट शॉप पर पहुंचती है। वहां पर लेदरफेस नजर आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाती है और पास में रखे हुए मीट में छिप जाती है, लेकिन लेदरफेस उस मीट को अपनी चैन शो से काटने लगता है और एरिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एरिन किसी तरीके से पास में रखे हुए एक चाकू को लेकर दूसरी तरफ जाकर छिप जाती है। अब लेदरफेस जैसे ही एरिन के पास आता है, तब वो उसे चाकू से लेदरफेस पर अटैक करके उसके एक हाथ को काट देती है, जिससे कि लेदरफेस बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब मौका देखकर एरिन वहाँ से भाग जाती है और जब वो हाईवे पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मदद के लिए एक ट्रक आकर रुकता है और अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। एरिन को वो ट्रक वाला उसी तरीके से अपने साथ ले जा रहा था जैसे स्टोरी की शुरुआत में एरिन और उसके दोस्त उस लड़की को ले जा रहे थे। हालांकि वो लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन एरिन यहाँ पर अभी पूरी तरीके से हार नहीं मानी थी। वो देखती है कि वो ड्राइवर उसी तरफ जा रहा था जहाँ पर लेदरफेस का घर था। वो उस ड्राइवर को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर ट्रक को लेकर किसी तरीके से अब लेदरफेस के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर एरिन उस ट्रक से उतरकर उस घर के अंदर झांकती है और उसे वही छोटा बच्चा नजर आता है। दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर लेदरफेस के घर के दरवाजे पे जाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एरिन समझ जाती है कि ये लेदरफेस की फैमिली है, इस कारण से वो उस ड्राइवर के साथ नहीं जाती। लेदरफेस के सभी फैमिली मेंबर दरवाजे पे खड़े उस आदमी को देखने जाते हैं। इसी बीच एरिन लेदरफेस के घर में पीछे के दरवाजे से घुसकर उस बच्चे को उठा लेती है और पास में खड़ी हैवोड की गाड़ी को लेकर और उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो हैवोड को उसी गाड़ी से बुरी तरीके से कुचल देती है और अब फिर वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घायल हो चुका लेदरफेस अपनी चैन शो को लेकर उस कार के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से एरिन वहाँ से बच के भाग जाती है और इस तरह से वो उस छोटे से बच्चे की ओर अपनी जान बचा लेती है। और अब दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।